एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल्य जो बुलावो क्यों नानक दास बोले जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर्जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हूँ करी वखियान बुलाया बोली तेरा हाजरा हजर जहरा जबूर सर्व कला प्रबोध चबर तखत छतर दे बालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सहबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजा न राज पादा न पाद देवा न देव उपमा महान दसां पातशाहियां दी जोत धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन निगी गोद का आनंद मान रहे सत्संगी जनों आप जी सारे बड़भागी हो पाई जो गुर दरबार की हाजरी भरदे आ अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ पावन बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाप अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार भी साझ करन तो पहला गुरमुखो अपनी सुरत नूं एकाग्र चित करिए लवाओ हाजरी पातशाह जी की बख्शी फतेह दी साझ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणा च निमरता सहित अरदास ते बेनती कि हे मेरे मालक साडे सारियां ते रहमत करो ते नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो कि सा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। ते गुरमुखो अपनी लड़ीवार विचार धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित अपना बुलंद नारा गुरु रहमत करे कि 400 साल धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी बाणी दे नाल। ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी बाणी पिछले दिनों तो लड़ीवार विचार चल रहे। कल दे दीवाना च आपां जो सांझ कीती सी वो 12वें श्लोक तक जिहड़े कि 57 श्लोक ने सतगुरां दे जिहदे विच सतगुरु जी ने यह सेध दिती सी लड़ी नूं अगे तोरीए कि घट घट में हर जू बसै संतन कयो पुकार। ए भाई हर हिरदे दे विच हर घट दे विच हर इंसान दे विच इत्थों तक कि जीव भी ते निर्जीव भी जिन्हों आपां इंज कह लीए जरे जरे दे विच वो परमात्मा आ। कई बार असी केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा यानी कि धार्मिक स्थानां ते रब नूं समझदे हैं। रब तां उत्थे भी है जिथे असी गुनाह करते हैं। रब किथे नहीं गा, वो तो हर जगह पे है, सर्व ठोर है और हर जगह पे है। पर बात इतनी आ सानू दिखाई नहीं देता। दिखाई क्यों नहीं देता? साडे अंदर वो वेखण वाला नूर वेखण वाली दृष्टि नहीं गी।
जिवें बुल्ले शाह ने गल कही सी कि बुल्लिया रब तेथों वख नहीं, तेरे को देखण वाली अख नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, तेरे को देखण वाला नूर नहीं। वो संतां महापुरुषां ने ये गल पुकार के गई है, जिन्हां ने इस गल नूं जाणिया कि घट घट में हर जू बस है। संतन कहो पुकार, इस संसार के लोगों नूं पुकार के गल कही। ते इस करके भाई कहो नानक तै भज मना, भाओ निध उतरे पार। धन गुरु नानक साहब जी मोड़ ला के कहते फिर उस परमात्मा नूं जिहड़े सारियां दे हिरदे दे विच आ, कि ओ परमात्मा जिहड़ा सबके हिरदों में बस रहा है, ताकि समझ आ जाए। इस करके उस परमात्मा को याद करो, उस परमात्मा के सिमरन में लगो। अगला श्लोक 13वां श्लोक, सुख दुख जे पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। ये शब्द बड़ा गहरा है। इस शब्द में गुरु पातशाह जी जो हमारे लिए शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं कि भाई जो भी जीव, और खास करके मनुष्य कैटेगरी इंसान, सुख दुख जे पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। वैसे तो 2 अक्षरों का है सुख, 2 अक्षरों का है दुख। कहने में तो बहुत सहजता है, सरलता है, लेकिन गुरु पातशाह जी किस सुख की बात कर रहे हैं? सुख भी कई तरह दे हैं। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तन और एक मन। एक मन का सुख, एक तन का सुख। ये जो सारी सहूलतें हैं, जैसे पंखा, एसी, गाड़ी मोटर, बंगला, खाना पीना, ये शरीर के सुख हैं। मन के सुख कुछ और है। सुख की बहुत गहरी बात है। बाबा जी ने जो कहा, सुख से भी और दुख से भी निर्लेप हो जो। और सच्ची बात, ये हमारा तन तो एक कन्वेंस है, एक साधन है। दरअसल सारी यात्रा मन की, जिथे बाबा जी ये गल कहिंदे कि सुख दुख जे पर से नहीं, जिसको दुख सुख और दुख पर से स्पर्श करना, छूना हद हो गई। क्योंकि इंसान तो जीता ही सुख में और दुख में। हमको कुछ चीज मिली खाने को तो सुख तो महसूस होगा ना। हमको मिल गया गर्मी में एसी, सुख तो होगा ना। और जो चीज मैं चाहता हूं मैं अपने ऊपर लेता हूं, अगर मेरे को मिल गई तो क्या मैं सुख महसूस नहीं करूंगा? मान के चलो कि मेरे से कोई चीज खो गई, क्या मैं दुख महसूस नहीं करूंगा? चाहे 1 रुपया ही क्यों ना गिर जाए दुनियावी तौर पे, चाहे एक रुमाल ही क्यों ना गिर जाए, तो दुख तो होगा ना। और कोई चीज मिल गई तो सुख होगा। पर सतगुरु कहते जे पर से नहीं, जिसको ये चीज परसती नहीं है, छूती नहीं है। असल में ये संसारी सुखों की बात नहीं करी,
ये आत्मा के सुखों की और मन के सुख और दुख की बात करिए। दरअसल इस संसार में गुरमुख जन महापुरुषों का कहना है गुरमुखों कि इस संसार में ठीक है अपने अपने कर्मों के अनुसार हर जीव को सुख और दुख मिलता है, लेकिन जो गुरु तेग बहादुर साहब जी उस सुख और दुख की बात कर रहे हैं, दरअसल ये संसार अपने दुखों से दुखी नहीं है। ये संसार अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। दूसरे के सुख को देख के ज्यादा दुखी है। इसी ढंग से दुख और सुख मानो मैं अपने ऊपर लेता हूं, वैसे तो है तो नहीं है ये बात, कोई करे तो उसकी मर्जी, थोड़ी देर के लिए मान ले, मानना है नहीं है। मेरा किसी से कुछ मन मुटाव है और माना कि जो चीज मेरे को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, मेरे को दुख होगा। लेकिन जिससे मेरी मनमुटाव है, और आज मनमुटाव परिवार में आस पड़ोस संगी साथी जहां हम विचरते हैं अंदर हृदय में होता ही होता है। परिवार देश कौम दे विच जो चीज मेरे को नहीं मिली, मेरे को उसका दुख नहीं है। मानो कि जिससे मेरी लगती उसको भी नहीं मिली, फिर मेरे को सुख है। हाँ, अपना दुख नहीं, इसको मिल गया तो अच्छा है। इसी ढंग से दूसरे को सुख मिला और अपने को दुख मिला, उसके सुख को देख के मेरे को ज्यादा दुख है। दरअसल ये अंदर की बात है जो हम संसार करता है। दूसरे दे सुखां नूं वेख के दुख होना ते दूसरे दे दुखां नूं वेख के सुख होना, अपोजिट। दरअसल गुरु पातशाह की गुरबाणी कमाई जाती है, केवल गाई नहीं जाती, कमानी है, शिक्षा लेनी है। एक शब्द गुरु साहब का आता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। राग सोरठ। दुख और सुख क्यों है? साडे अंदर एक वैर भाव दुश्मनी वाला और ईगो कि जो इसको मिलना चाहिए था नहीं मिले, अंदर जेलसी होगी तो निंदा होगी, अंदर अपना कुड़कड़ाहट होगा, व्याकुल होगा। गुरु घर के अनंत सिख भाई कन्हैया जी, जिन्होंने गुरु महाराज की बाणी कमाया, नाको बैरी नहीं बेगाना, लेकिन कह लेना सहजे, गा लेना सहजे, सुन लेना सहजे, इसको जीवन में ढाल लेना सबसे मुश्किल है। कि नाको बैरी नहीं बेगाना, जिसनु पराई तात भी क्या आया। और ये जब अंदर होगा, बल्कि एक गुण नहीं सारे गुण सड़ जाएंगे। भाई कन्हैया जी अनंदपुर साहब दे लड़ाई दे विच सतगुरां ने सेवा लगाई भाई कन्हैया जी दी कि तुसी अपने गुरसिखां नूं, फौजियां नूं पानी पियाना है, पानी पिलाने के। इसी ढंग से पानी पिला रहे हैं भाई कन्हैया जी मशक से।
और जो भी सामने ओक करता वहां को गिलास सली थे कि गिलासों में डाल देगा कोई। जिसने ओक करा पानी पीने के लिए उसी में डाल दिया। देखने वाले देख रहे, वो भी सीखे कि ये तो क्या कर रहा है, हम तो बड़े जोर दिखा के ताकत से दुश्मन को मार रहे हैं, और ये बंदा कैसा है, दुश्मनों को पानी पिया रहा है। गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में जाके शिकायत करी कि सतगुरु हम जंग नहीं जीत सकते। क्यों भाई? कहने लगे कि जब अपने गद्दार हो जाएं तो कैसे जाएंगे? क्या बात हुई भाई, बताओ। सतगुरु जी तुहाडा कन्हैया दुश्मनां नूं पानी पिया रहा है, तो फिर किवें जंग जीतांगे? कन्हैये को पूछा। कन्हैये की सूरत जिस पांचभौतिक शरीर तो वही रहेगा, जो सोच मंडल था बहुत ऊंचा था। क्योंकि जैसे अपन ने ये पिछला श्लोक पढ़ा, घट घट में हर जू बसे संतन कयो पुकार, ऐसे शब्दों की कमाई थी। ये कहने मात्र नहीं, सब में परमात्मा दिख रहा है। अब दरअसल क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी साड़ी दृष्टि होगी ना, साड़ी सोच होगी, सानू दृष्टि संसार भी हो जा दिखेगा। एक गुरमुख जन महापुरुष भी ओदे वास्ते उतरा दा ही लगेगा जिस तरह का वो आप होगा। और सच्ची एक महापुरुष गुरमुख भला आदमी, वो गलत आदमी भी होगा ना, उसको भी कहेगा नहीं भाई ये रब दा आदमी है, ये इस तरह का नहीं, क्योंकि उन्होंने अंदर उपावना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो कन्हैया जी ने पूछा कि कन्हैया जी आ शिकायत कर रहे ने तुहाडी। तो कन्हैया जी कहने लगे कि हे सच्चे पातशाह, मेरे से पूछते हो। एक कवि ने उस वक्त के बोलों को संभाला है कि सच पूछे ते दिलां दे जानिया वे, यानी कि दिल की जानने वाले। क्योंकि बादशाह जो हर बंदे की जानते, हम संसार से छुपाते, मैं आपसे छुपाता हूं, आप मेरे से छुपाते हैं, और उससे कौन छुपाएगा? वो तो अंतर्यामी है, हर एक की जानने वाला। सच पूछे ते दिलां दे जानिया होए, मैं पानी किसे नू पिलाया ही नहीं, पानी पिलाया ते मैं तेनू पिलाया, होर किसे नू पिलाया ही नहीं। दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई कि इसमें भी परमात्मा है, घट घट में इसमें भी परमात्मा है, गैर नहीं है। जब परमात्मा ही मेरे से पानी मांग रहा तो मैं क्यों मना करूं? पर आज भी हमारे समाज में मेर तेर, अपनों का, ये बगाना, ये परदेसी, यानी कि मेर तेर आज भी है। गुरु भला करे। तो सतगुरु कहने लगे कि हे भाई, सुख दुख जे बरसे नहीं, जिसकी ये सोच अंदर वाली बदल गई। एक ही बात सुनो, लोभ मोह अभिमान, एक ते लोभ, एक मोह, एक अभिमान। लोभ किसी हद तक जरूरी है, ये पांचों विकार निकारे नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी अति हो जाती है जब निकारे जाएंगे। माफ करना, ये दूध जैसी अमृत की चीज, जिसको वाणी ने खीर भी कहा, अमृत भी कहा दूध को, तो अमृत से तो बड़ी कोई चीज नहीं है। ये दूध भी अगर अति हो जाए तो यह पचने वाला नहीं, बल्कि ताकत देने की बजाय वो रोग लगा देगा। या तो कब्जी हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी, या दस्त लग जाएंगे। है तो अमृत ही है ना। इसी ढंग से ये विकार भी अगर काबू रहे तो सकारात्मक है। कहने लगे लोभ मोह अभिमान अहंकार, मोह मैं मेरी की कब्जागिरी पकड़। कि सतगुरु जी रहमत करें, सानू समझ आ जाए कि जिसको ये चीजें नहीं परस रही,
वो व्यक्ति कोई भी हो, वो व्यक्ति कोई भी हो, पर असल में मानेगा वही जिसकी अपनी दृष्टि होगी। अब जिसके अंदर वैसे ही गिरना है, वो तो चाहे रब भी आ जाए तो च भी कमियां कड्ढण लग पैणगे, और कड्ढियां लोगों ने। बाबे नानक नूं भूतना बेताला कहण वाले कौन सी? ये संसारी सी। नहीं तो बाबे नानक तो वड्डा कौन हो सकता इस संसार दे विच, जिहड़ा आप नारायण कलाधार परवरे, आप रब रूप है। लोगों ने उन्होंने भी कह दिता बाबा भूतना बेताला। एक गांव में गए, वहां के लोग ऐसे मनमुख, दरअसल गरीबी कई तरह की है। एक रुपए पैसे की गरीबी, राजनीतिक गरीबी, आर्थिक गरीबी, और एक ये सोच मंडल की गरीबी। सोच मंडल जिहदी उडारी सुरत जिहड़ी आ बड़ी नीवे पद्धर दी आ, इस गरीबी पक्षों भी वो गरीब आ। पर बाबे नानक ने तो गरीबी मंगी सी निम्रता वाली, वो उससे भी गरीब है कई लोग। सोच ते बाबे नानक ने जिथे जाते ने वो ऐसे गरीब सोच मंडल तो बाबे नानक की कोई सेवा भाव नहीं की, बल्कि पत्थर मारे ने, भूतना बेताला क्या आया, क्योंकि दरअसल उन लोगों को पहचान ही नहीं है। जिहड़ा कि गुरु अर्जन साहब जी ने राग सूई दे विच असीस दिती ना, दाता तेरी मैं कोई कदर नहीं जानी, कोई सार नहीं जानी, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सत गुरु नानक जिन कल राखी मेरी। उस बाबे नानक नूं लोगों ने भूतना बेताला ते पत्थर मारे, पर जिन्हां ने पहचानिया आओ भगत की। ये एक केवल बाबे नानक वास्ते नहीं, जिन्हां दी आपां बाणी विचार कर रहे हैं, धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, और जिस स्थान ते उन्हां दा जन्म होया, अवतार होया गुरु के महल, जे किते दोबारा अमृतसर साहब दरबार साहब दर्शन करन जाणदे ने, ते जिहड़े कब्जागिरी वाले लोग सी, गुरु मंदिरां ते भी जिन्हां ने कब्जा कीता आ, अंदर एक घिरना कि एक गुरु गद्दी ना लै लवे, साडा किते कागज जिहड़ा इथों सारी माफ करना लड़ाई धार्मिक अदारियां ते रुपए पैसे दी है, माफ करना सिद्धांत करके किसी दी भी नहीं कि गुरु गद्दी दे पिछे। ते अमृतसर साहब दे उन्होंने कुआड़ बंद करते सी, दरवाजे बंद करते सी। ईर्खा, अंदर ईर्खा है, अंदर हंकार है। ते जिथे सतगुरां ने कहा सी अमृत सरिये अंदर सड़िए, इथों के रहने वाले अंदरों सड़े पे ने, व्याकुल होए पे ने। ते सतगुरु जी कहन लगे कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत कोई भी हो सकती है। बेशक मेरी किसी ना कोई दुश्मनी है जाती, पर जे मालक रहमत करे ओदे अंदर ये गुण ने, वो मूरत भगवान दी है, भावें कुछ भी कह लो। वो वखरी गल, मैनू वो बंदा चंगा नहीं लगता, वो मेरी सोच है। लेकिन दरअसल जे ये गुण ने जिस दे अंदर भी एक और सच है, पर प्रमाण करना बड़ा औखा, कहना बड़ा सौखा, कहण कहाउण तो बड़ा कर। इसे कहते ना आखण औखा साचा ना, बड़ा औखा है इस पद्धर ते चलना, कहना कहाउणा बड़ा सौखा है। तो सतगुरु कहते कहो नानक सुन रे मना, हे मेरे मन तू ये गल सुन, ये गल समझ। सो मूरत भगवान, वो वाकई ही भगवान की मूर्ति है, और रब आ जिहदे अंदर ये गुण आ गए। सोठ राग वाल फिर चलिए थोड़ा जा, इसे न संबंधित कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, न निंदे आने उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, काम क्रोध जे परसे नाही। ये सारिया चीज़ों के जिहड़ा जिक्र किया, ते अखीर दे विच इस जुगत दा रहन वाला
इस ढंग नाल चलण वाला कोई भी जीव होवे। फिर मैं गल दोहरा देवां, हो सकदा मेरी किसी नाल पर्सनल दुश्मनी होवे, पर दरअसल उहदे अंदर एक गुण है तो भगवान है। पर लोगों ने इसे करके लोगों नूं भगवान भी नहीं समझिया, रब नूं रब भी नहीं समझिया। ये थिंकिंग, ये सोच अज साडे समाज विच भी यह कुछ हो रहा। आ फलानी संस्था दा बंदा, आ फलानी संस्था दा बंदा, ते बाबा नानक किहड़ी संस्था दा सी? असीं ते बाबे नानक नूं चीरो चीर कर दिता। गल बाबे नानक दी करनी है या संस्थावां दी करनी है? आ साडे धड़े दा बंदा ते आ फलाने धड़े दा बंदा। असीं उस थिंकिंग है, इहो ते लोभ मोह अभिमाना है, इहो ते उस्तत ते निंदा है। साडा बंदा ते भावें कोई गल नहीं जी अपना आ, ठीक है कोई गल नहीं हो जाएगा, ते बगाना किते भावें कितना भी पाक ते पवित्र होवे ना जी, कर किवें दिता? एहो साडे बस किंतु परंतु रह गए, रब नूं रब भी नहीं समझिया। बाबे नानक की गल करने वाले पासे हो गए। ते सतगुर कहने लगे, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। ओ मूरत जिहड़ी होवेगी ऐसी सोच वाला, वो भगवान दी तुल होवेगा। अगले श्लोक सतगुरु जी कहने लगे, उस्तत निंदिया नाहे जय कंचन लो समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्तता है तै जान। जिस दे अंदर, और अज ये खास करके ये दो बिरतियां दो साडी सोच, हर बंदा लगभग छोटे तो वड्डा भी, घर परिवार बच्चों च भी, हर जगह ते अपनी महिमा सुननी चाहता, अपनी उस्तति करना चाहता, भावें उहदे काम नकम्मे क्यों ना होण, अकल भावें उन्नी होवे ना होवे, पर मेरी महिमा होवे, ते फिर तो मैं खुश हां। ते जे किते निंदिया हुई आ फिर मैं दुखी हूं। ते माफ करना, निंदिया ते उस्तति दूसरे ने करनी आ, अपने आप नहीं होनी। फिर साडे दुख दा ते सुख दा रिमोट कंट्रोल जिहड़ा दूसरे दे हत्थ च होवेगा। कई बार अपनी उस्तति लैण वास्ते साडा जी नहीं करदा वो काम करन नूं, पर फिर भी करना, लोग मेरी वाह करनगे। ते कई बार वाह नहीं ना होई, चंगे चंगे मैं लोकां नूं देखिया ते तकिया ते सुनिया, भले दे काम कीते सी, लोकां ने उस्तत नहीं कीती। छड्डो, लोकी ते खुश नहीं होंदे ते करना की है? लोकां ने सानू वाह ही नहीं किया ते असीं करना की है? वो चंगे काम भले दे काम भी छड्ड के चले गए इस संसार ते, क्योंकि साडे अंदर एक साइकोलॉजी है, एक सोच है, मेरी महिमा होवे, मेरी वडियाई होवे, ते जे माड़ा काम है ते नहीं। ये उस्तति ते निंदा तो उच्चा, सतगुर कहते उस्तत निंदिया नाहे जे, जिस दे विच ये निंदिया उस्तत तो उच्चा। हुण बाबा कबीर साहब जी का श्लोक सामने आ रहा, राग सोरठ ही है। कहो कबीर जब जानिया, रब दे बारे खास करके लोकी किंतु पिंतु बड़े करते ने, लोकी वाल दी खल भी खिंचण नूं तैयार होंदे, भावें वाल ते खल नहीं हुंदी। सतगुर कहने लगे कबीर साहब, कहो कबीर जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोक ना पतीजे। ये लोग नहीं जो खुश होने वाले, भावें इन्हां नूं जिन्ना मर्जी कोई कर लो। इस संसार कदी खुश होया ही नहीं गा। जिहड़ा रब तो नहीं खुश होया तो मेरे वर्गे मैं किहड़े बाग दी मूली हां जिहड़ा मैं लोकां नूं खुश कर लवांगा? ये हो ही नहीं सकते। ये अंदरों ही अंदर किसी दे खुशी है तो खुश है, जिदा अंदर ही सड़िया वो खुश हो ही नहीं सकता। सतगुर कहते उस्तत निंदिया नाहे जय कंचन लो समान। उहदे वास्ते फिर कंचन ते लोहा, यानी कि लोहा नकम्मा सस्ती चीज, कंचन सोना महंगी चीज, उहदे को मायना नहीं रखता। मिल गया तां भी ठीक, ना मिल गया तां भी ठीक। तो सतगुर कहने लगे ऐसा व्यक्ति है जेड़ा, ऐसी सोच वाला जो भी जीव होवेगा,
पर असी फिर गल उत्थे आ जाती है, असी कबूलते ही उन्होंने जिहड़ा अपना होवे, दूजे नूं ते कबूलते ही नहीं गए, दूजे नूं नहीं मनदे। जिहड़ा अपना होवेगा ना उसे नूं मनांगे। ते सतगुरु जी कहन लगे, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। ओ जीव मुक्त होवेगा, ये तो पक्की गल कर ला। जे ओ मुक्त हो सकदा भलिया, ते तू आप भी ये जे सोच धार लवे ते तू भी मुक्त हो जावेगा। बोलो जी वाह। अपनी सोच बदलो। बाणी साडी सोच बदलदी है, बाणी साडी सोच बदलदी है। जे बाणी नूं पढ़िया ते विचारिया जावे, इसे करके सतगुर कहंदे ने, सतगुरु नूं सब को देखदा, जेता जगत संसार, डिठिया मुक्त ना होवई, जिचर शब्द ना करे विचार। जे सोच नहीं बदली तो पढ़िया पढ़ाया कुछ नहीं। क्या पढ़िए, क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। गुरु कृपा करे साडी सोच बदल जाए ते गुरु आसे मुताबिक हो जाए, जो गुरु समझा रहे ने साडी। इतनी बेनती परवान, गलतियां भुलां दी खिमा। 2 श्लोक होए ने, अगले श्लोकां दे विचार अगले दीवान च। गलतियां भुलां दी खिमा बख्शदे होए आओ फतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।